बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल देखनी है क्रिएट राउंड अबाउट अप्रोचेस एंड ट्रांसलेट प्लेन्स, क्रिएट रोड अलाइनमेंट्स। सबसे पहले हम रोड अलाइनमेंट्स क्रिएट करेंगे कि जिन रोड अलाइनमेंट्स के ऊपर हमने अपना राउंड अबाउट जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद क्रिएट राउंड अबाउट करेंगे हम एज पर द इंटरसेक्शन पॉइंट, हम उस पर अपना राउंड अबाउट जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद राउंड अबाउट्स में जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सर्कुलेटरी रोड, अप्रोच रोड्स एंड आइसलैंड। तो इन तीनों को हम उस राउंड अबाउट में जो है वो 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनरेटिंग राउंड अबाउट मॉडल। राउंड अबाउट मॉडल को जो है वो रीजनरेट करेंगे। उसके बाद एडिट राउंड अबाउट पैरामीटर्स के अब क्रिएट करने के बाद अगर हम किसी भी चीज़ में एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एडिट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद ऐड और एडिट रोड अप्रोचेस डाटा, जो हमारे रोड अप्रोचेस जो हमने ड्रा कर दिए उसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो हम उसमें एडिट का ऑप्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद ऐड ट्रांसलेट प्लेन्स विद राउंड अबाउट्स। ट्रांसलेट प्लेन्स जो है वो राउंड अबाउट्स की वो ऐड करेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे कि अगर ड्रॉ करने के बाद हमें कोई डाटा जो है वो एडिटिंग करना पड़ता है ट्रांसलेट प्लेन्स में, तो वो भी हम आज के लेक्चर्स में है जो वो ऐड करना पड़ेंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास ऑटो कैड है। सबसे पहले तो हम अपनी 2 अलाइनमेंट्स जो है वो ड्रा कर लेते हैं। आपने तो सरफेस ड्रा की हुई होगी, हमने सरफेस को हाइड किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर अपनी जो 2 लाइन्स हैं वो ड्रा कर लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रोड सेंटर लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लाइन है और इसी तरह एक हमारी ये रोड जो है वो सेंटर लाइन है। तो ये जब भी 2 अलाइनमेंट्स हमारी इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हम जो है वो अपना राउंड अबाउट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलाइनमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ अलाइनमेंट में जाएंगे और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम अपनी रोड 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट को नाम दे लें, हम इसे रोड 1 कह देते हैं। और यहाँ पर अगर अपना लेबल शो करने हैं तो आप ऑल लेबल्स पे क्लिक कर देंगे, तो हम नो लेबल्स पर ही इसे रखते हैं और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपकी एक अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट हो गई है। सेम एज इट इज़ हम दूसरी अलाइनमेंट भी क्रिएट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो अब ये इसको भी हम अपना नाम दे देंगे रोड 2, नो लेबल्स कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये हमने दोनों सेंटर लाइंस को अलाइनमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इट्स मीन के हमारे पास ये 2 रोड्स की अलाइनमेंट्स आ गई और अब हमने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे राउंड अबाउट जो है वो प्रोवाइड करना है। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पर हम अपना राउंड अबाउट प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप इंटरसेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ये क्रिएट राउंड अबाउट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपको नीचे बताता है कि स्पेसिफाई राउंड अबाउट सेंटर पॉइंट, जो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा राउंड अबाउट सेंटर पॉइंट होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट अप्रोच रोड्स। राउंड अबाउट का इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्रोच रोड सेलेक्ट करनी है सबसे। तो हम इस तरह रोड 1 सेलेक्ट कर लेंगे और ये दूसरी अप्रोच रोड है, रोड 2 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे ये आपके सामने इसका डाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी सर्कुलेटरी रोड की प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको शो कर रहा है। इसने आपको ऊपर बताया हुआ है क्रिएट राउंड अबाउट सर्कुलेटरी रोड। ये जो आपका सर्कुलेटरी रोड जो सेंटर पोर्शन होता है ये आपका सर्कुलेटरी रोड कहलाता है। तो इसके बारे में जो भी पैरामीटर्स आपने एंटर करने वो ये आपको सब शो कर रहा है। सबसे पहले ये आपको राउंड अबाउट सेंटर पॉइंट पोजीशन शो कर रहा है, जो भी आपके नॉर्दर्न ईस्टिंग आ रही है। उसके बाद इस तरफ आपको ड्राइंग स्टैंडर्ड शो कर रहा है, जो अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे। हम ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक राउंड अबाउट प्रीसेट्स। अगर आप इनमें से दूसरे कोई स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको राउंड अबाउट स्टैंडर्ड दूसरे दिए गए हैं। ये आपका डिज़ाइन स्टैंडर्ड है और ये आपका स्टैंडर्ड है यूएस और फ्रांस। तो आप जिस पे काम करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यूएस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके नीचे दिया गया प्री डिफाइंड पैरामीटर्स टू पोर्ट। तो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स में हम इसे I20 सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरफ आपको मजीद आपके पैरामीटर्स चेंज करने के लिए डाटा दिया गया। तो आप जिस डाटा पे भी क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा। सबसे पहले ये आपका आउटर रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका आउटर रेडियस है उसको शो करें। इसको हम 20 कर देंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलेटरी रोड विड्थ, जो कि आपको यहाँ पर फिगर में साथ ही शो भी कर देगा कि ये सर्कुलेटरी रोड विड्थ है। तो इसको हम कर देते हैं 8। और उसके बाद एप्रन विड्थ आपको बता रहा है, ये जो आपका सर्कुलर एप्रन है, ये अंदर से जो आपका सर्कुलर एप्रन है इसकी विड्थ आपको बता रहा है ये 0.5 है। हम इसको 3 कर देते हैं। उसके बाद बाकी का डाटा नीचे शो किया गया आपको। आउटर ऑफसेट है ये हमारा, और ये हमारा जो है वो इनर ऑफसेट है। और ये हमारी नंबर ऑफ लेन्स है कि जो इस सर्कुलेटरी रोड में, ये जो आपकी सर्कुलेटरी रोड, ये जो आपको ग्रे कलर का हाईलाइटेड पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें आपने कितनी लेन्स ड्रा करनी है।
मतलब कि जो आपका रोड पोर्शन है उसमें कितनी लेंथ होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो हमने फिलहाल इसमें 2 रखी है। उसके बाद आपके पास लेन मार्कर लाइन विड्थ है और ये भी मार्कर लाइन विड्थ है, तो उसको हम ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद आपका लेन मार्कर लाइन टाइप, तो इसको हम डैश कर देते हैं ताकि ये थोड़ी वाज़ेह हो जाए। उसके बाद ये आपकी साइड है नीचे, और ये आपके अलाइनमेंट स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं हम उसको एज इट इज रखते हैं। और ये आपका अलाइनमेंट लेयर है, अगर आप किसी और लेयर में स्टोर करना चाहते हैं हम इसे 0 में ही रखते हैं। तो ये आपका नया अलाइनमेंट। उसके बाद ये आप आल लेबल्स हैं, अगर आप लेबल नहीं ड्रा करना चाहते तो नो लेबल्स कर दें, हम इसे ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो वो तो ये जो पिछला हमारा ऑप्शन था ये था हमारा सर्कुलेटरी रोड का। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है इसका, जो कि कहलाता है अप्रोच रोड्स। जो उसको रोड्स जो इस राउंड बोर्ड को जितनी भी रोड्स कनेक्ट हो रही होती हैं वो आपकी अप्रोच रोड्स कहलाती हैं। तो अब इनके बारे में जो है वो हम डाटा यहाँ पर इस ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। तो ये हम RG20 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको एग्जिट रोड विड्थ शो कर है यहाँ पे, और उसके बाद ये एग्जिट रेडियस शो कर है कि ये आपका रेडियस है 20, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट फ्लेयर लेंथ है, फिर आर्क है, ये लाइन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, हम इसे आर्क पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके विड्थ एट डिपार्चर, तो डिपार्चर पॉइंट के ऊपर आपकी कितनी विड्थ होनी चाहिए वो उसने दी हुई है, अगर आप इसे चेंज करना है चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट कनेक्टिंग रेडियस है, यहाँ से आप अपना डिफ़ॉल्ट कनेक्टिंग रेडियस चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना है। उसके बाद एंट्री रोड विड्थ है, देन एंट्री रेडियस है, और एंट्री फ्लेयर लेंथ है, आर्क एंड विड्थ अप्रोच है। ये आपका राइट साइड का पैरामीटर और ये आपका लेफ्ट साइड का पैरामीटर है। और नीचे ये एज इट इज़ है, अगर इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं अलाइनमेंट स्टाइल में या अलाइनमेंट लेयर में या अलाइनमेंट नेम प्रीफिक्स में या अलाइनमेंट लेबल्स में, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आप अभी पोर्शन देख रहे थे ये नॉर्थ टू साउथ था, और ये जो आपका दूसरा पोर्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट अप्रोच है। तो आप इसमें भी अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं। हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा था दूसरा ऑप्शन जो कि अप्रोच रोड्स का था। अब हम 2 ऑप्शन कवर कर चुके हैं। एक हमारा सर्कुलेटरी रोड था पहला, उसके बाद हमने अप्रोच रोड्स किया। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है आइलैंड्स। ये जो आपको नीचे अंदर अप्रोच के अंदर जो ग्रे पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपके आइलैंड्स होते हैं। इसमें भी हम यहाँ पर 20 RG20 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ये आपको लेंथ दे रहा है, ये आपको बेस दे रहा है, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन पैरामीटर्स में। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड क्रॉस वॉक्स दे रहा है, और नीचे आपको स्प्लिटर आइलैंड्स पैरामीटर्स दे रहा है, इनमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको राउंडिंग एट एग्जिट और ऑफसेट फ्रॉम सर्कल, और ये जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे ये आपको वही पोजीशन उसकी शो करेगा। अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी आपको आइलैंड लेंथ दे रहा है और ये आपको बेस लेंथ दे रहा है, जिसमें अगर आपने कोई भी चेंजिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका पोर्शन था आइलैंड्स का। उसके बाद आपके पास अगेन आता है जो फोर्थ पोर्शन है आपका मार्किंग्स एंड साइंस का, कि जो आपने इस राउंड बोर्ड्स में मार्किंग्स एंड साइंस यूज़ करने हैं, उसमें अगर आप कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप इस पोर्शन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइंस की डिटेल दी गई है, जिसमें ये डिफरेंट साइंस के नेम लिखे हुए हैं। जैसे आप राउंड अबाउट ड्रा करेंगे तो ये साइंस आपको नज़र आएंगे, तो आप उस हिसाब से आप अगर इसमें कोई इसके ऑफसेट में चेंज करना चाहते हैं, ये जिसकी लेडर लेंथ है इसको चेंज करना चाहते हैं, जिसका पोस्ट लेंथ है हाइट है उसको चेंज करना चाहते हैं, या स्केल वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको नजर आता है पेवमेंट मार्किंग्स है। ये आपकी पेवमेंट मार्किंग है, यहाँ से अगर टाइप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपकी विड्थ और ऑफसेट विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके क्रॉस वॉक मार्किंग्स आ जाती हैं, तो क्रॉस वॉक मार्किंग्स की आप डिटेल यहाँ से कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह ये आपका ईस्ट टू वेस्ट था और ये आपका नॉर्थ टू साउथ है, तो जो भी आप मार्किंग्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम ये मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश का ऑप्शन यूज़ करेंगे, और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपने जो राउंड अबाउट जो पैरामीटर्स के हिसाब से जो उसे वैल्यूज़ दी हैं उस हिसाब से उसने ये आपका राउंड अबाउट जो है वो ड्रा कर दिया। नीचे आपका टेक्स्ट जो है वाज़ेह नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप स्केल जो है छोटा कर देंगे 1:200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने आपका सर्कुलेटरी पोर्शन जो है वो ड्रा कर दिया है, और ये साथ ही आपको ये जो इसकी अप्रोच रोड्स थी वो भी ड्रा कर दी हैं। ये जो आपको सेंटर में सर्कल नज़र आ रहा है ये आपका सर्कुलेटरी पोर्शन है। ये जो आपको चीज़ें दो नज़र आ रही हैं ये आपकी अप्रोच रोड्स हैं। अभी एक चीज़ हमने इसमें अभी तक नहीं ड्रा की, वो है जो आपकी स्ट्रिप्स हैं, लेन स्ट्रिप्स, जो आपकी जो सर्कुलर जो आपकी हैं टर्न स्लिप लेन्स है, वो भी हमने इसमें शो नहीं की, तो हम बाद में ड्रा करते हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल ये एक्सप्लेन कर दूँ।
ये देख लें, आपको मॉडल जो है ये इसके ग्रेड ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम स्मूथ करने के लिए इस मॉडल को रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह आपका मॉडल जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो अब हमने इसकी दो जो है वो अप्रोच रोड्स और सर्कुलेटरी पोर्शन जो है वो हमने ड्रा कर लिया है। तो अब अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग फॉर एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हम बज़ाहिर तो हम इसमें सर्कुलेटरी रोड और 2 एप्रन्स ड्रा कर चुके हैं। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि हम इन्हीं ड्रा हुए पोर्शंस में कोई चेंजिंग करें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे सर्कल को। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे सामने बाहर आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है एडिट राउंड बोर्ड का। तो एडिट राउंड बोर्ड में जाएंगे और अब आपको कह रहा है सेलेक्ट राउंड बोर्ड, तो ये हम अगेन सेलेक्ट राउंड बोर्ड करेंगे और ये आपके सामने ऑप्शन ले आएगा सर्कुलेटरी रोड का। तो अब ये सर्कुलेटरी रोड जो आपने ड्रा की हुई है उसके पैरामीटर्स शो कर रहा है। अगर आप उसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए उसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सर्कुलेटरी रोड विड्थ है हम इसे 12 कर देते हैं और ये जो नंबर ऑफ लेन्स है पहले 2 थी, अब हम इन्हें 3 कर देते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा डाटा जो है वो चेंज होता है या नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपकी अप्रोच रोड्स आती हैं। अगर इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं ऐसे एज इट इज़ रख देता हूँ, इसको भी एज इट इज़ रख देता हूँ, आज लेंस को, और मार्किंग को भी एज इट इज़। तो फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले एक आपकी लेन थी, 2 लेन्स थी, अब ये 1, 2 और 3 लेन्स हो गई हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 लेन्स हो गई हैं और साथ में आप जो इसका रेडियस लिया था वो भी चेंज हो गया है। तो इस तरह आप इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगेन आप इस पर क्लिक करें और दोबारा आप सेलेक्ट राउंड बोर्ड पे जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसका जो अगेन अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका ये जो सर्कुलेटरी रोड विड्थ है इसको हम 8 कर देते हैं और ये जो हमारी लेंस है उसको हम अगेन से 2 कर देते हैं 3 की बजाय। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। तो ये अब आप देखेंगे जैसे आपने उसे 2 किया है और उसका रेडियस जो है वो चेंज की तो वो आपने उसने आपको अगेन जो है वो आपकी 2 लेन वेस्ट कर दी है। तो ये तो था एडिटिंग का पोर्शन। अब आप देख रहे हैं कि ये इसने 2 तो एप्रन्स हमें शो कर दिए थे, जबकि बाकी के जो 2 एप्रन्स हैं रोड एप्रन्स वो उसने हमें शो नहीं किए। तो उसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो ऐड करना है। उसके लिए आप होम में जाएंगे और अगेन हम इंटरसेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट राउंड अबाउट के बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऐड अप्रोच का। सॉरी एप्रन्स मैं कह रहा था आपको, ये अप्रोच है, रोड अप्रोचेस। तो इसको ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐड अप्रोच पे क्लिक करेंगे, देन वो आपको नीचे कह रहा है सेलेक्ट सर्कुलर एरिया। तो ये हमारा सर्कुलर एरिया जो दरमियान का सर्कल है हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि अप्रोच रोड सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप ड्रा करना चाहते हैं। तो हम ये अप्रोच रोड जो है इसके ऊपर ड्रा करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन राइट क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये इसका ऑप्शन नज़र आ गया। अब पैरामीटर्स आ गए हैं। अब जो पैरामीटर्स जिस हिसाब से आपने रखने हैं उस हिसाब से रखेंगे और आप इसको ड्रा कर देंगे। हम इसे 20 कर देते हैं। ये इसके बाकी के पैरामीटर्स हैं। अगर आप इनमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम इन्हें एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका तीसरा एप्रन है वो भी उसने शो कर दिया है। इसी तरह हमें ये चौथा एप्रन भी चाहिए तो हम अगेन ऐड अप्रोच में जाएंगे। सॉरी अप्रोच चाहिए तो हम ऐड अप्रोच में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी सर्कुलर एरिया सबसे पहले आपने करना है और देन जैसे आप उस सर्कुलर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और आपको दूसरा ऑप्शन देगा सेलेक्ट रोड अप्रोच। तो हम ये रोड अप्रोच की लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन राइट क्लिक कर देंगे। तो आपके पास अगेन वही आपको एडिटिंग का ऑप्शन सामने आ जाएगा। इसके पैरामीटर्स इसको आप यहाँ पे 20 कर दें क्योंकि आपने जो भी प्री डिफाइंड पैरामीटर शुरू में दिया है आपने सब में प्री डिफाइंड पैरामीटर वही रखना है। तो अब इसको हम अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। तो ये आपको चौथा भी जो रोड अप्रोच है चौथी भी वो ड्रा कर देगा। लाजमी नहीं कि आप 1 बाई 1 रोड अप्रोचेज ही ड्रा करें। आप एक ही बार अगर कमांड देते हैं तो आप 2 रोड अप्रोच भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो दोनों भी एक बार ड्रा कर देगा। ये जितनी आप सेलेक्ट करेंगे वो उनको ड्रा कर देगा। अब हमारी रोड अप्रोचेज जितनी भी थी वो ड्रा हो चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा सर्कुलेटरी पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है और जो 4 हमारी रोड अप्रोचेज थी वो भी ड्रा हो गई हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप रहता है जो कि हमारी टर्न स्लिप लेन्स है।
जो रोड पे दोबारा गाड़ी को जाने के लिए यूज़ होती हैं, तो वो अब हम ड्रा करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम इंटरसेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्रिएट राउंड अबाउट और ऐड अप्रोचेस का ऑप्शन तो हमने कवर कर लिया। अब हमारा ये थर्ड ऑप्शन है जो कि ऐड टर्न स्लिप लेन्स। तो अब इन टर्न स्लिप लेन्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम इसमें टर्न स्लिप लेन्स जो है वो ऐड करेंगे। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको कह रहा है सेलेक्ट एंट्री अप्रोच। तो हमारे पास जब भी हमने टर्न स्लिप लेन्स ड्रा करनी होती है, हमने इसमें दो अप्रोचेस जो है वो सेलेक्ट करनी होती है। एक हमारी एंट्री अप्रोच होती है जिधर से हमारी ट्रैफिक एंटर हो रही है, और एक हमारी एग्जिट अप्रोच होती है जिधर से हमारी ट्रैफिक जो है वो एग्जिट होनी है। तो हम अगर इस राउंड अबाउट को कंसिडर करते हैं तो हमारी इधर से अगर ट्रैफिक एंटर होगी तो ये यहाँ से आके इस तरफ से एग्जिट होगी। तो ये हमारी एंट्री है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी एंट्री अप्रोच है। अब वो आपको कह रहा है कि एग्जिट अप्रोच को सेलेक्ट करें, तो ये हमारी एग्जिट अप्रोच आ जाएगी। इसको एग्जिट अप्रोच रख देंगे। तो जैसे ही आप दोनों अप्रोचेस सेलेक्ट करेंगे तो ये सामने आपके ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉ स्लिप लेन्स का। तो इसमें अब आप जो भी अपने हिसाब से पैरामीटर्स रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। हम इनको, ये आपका सेगमेंटल लाइन लेंथ है, इसको हमने मान रखा है। ये आपकी लेन विड्थ है, अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमने इसे 4 रखा है। उसके बाद ये आपकी लेंथ ऑफ डिक्लेरेशन लेन है जो कि 40 है, और ये आपका रेडियस है। ये आपका यहाँ पर हम इसको भी 40 कर देते हैं, और ये भी हमारा 40 है। अगर आप इसे कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लेंथ ऑफ एक्सेलरेशन लेन है जो कि 35, और ये आपकी टेपर लेंथ है, जो आप वो टेपर पोर्शन है आपको दोबारा से रोड पे जाके कन्वर्ट करता है, ये है। तो ये भी हम इसे 35 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं, ये इसकी टेपर लेंथ थी, तो जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं उन पैरामीटर्स के हिसाब से उसने आपके ये टर्न स्लिप लेन जो है वो ड्रा कर दी है। ये वाली, ये जो आपको सर्कुलर पोर्शन नज़र आ रही है, ये उसने ड्रा कर दी है। अब ये एक आपने ड्रा कर दी है। अब हम दूसरी भी जो टर्न स्लिप लेन है वो ड्रा कर लेते हैं। इसमें अगेन आप उसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए अब अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट एंट्री अप्रोच। अब हमने एक एंट्री अप्रोच सेलेक्ट करनी होती है और एक एग्जिट करनी होती है। अब अगर आपने यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर अगर हमने अपनी लगानी है टर्न स्लिप लेन, तो हम इसको एंट्री अप्रोच सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इस साइड को एंट्री अप्रोच सेलेक्ट किया था और इसको एग्जिट सेलेक्ट किया था। तो जब एक अप्रोच एंट्री हो जाती है तो दूसरी अप्रोच जो होती है सेम रोड पे वो एग्जिट होती है। सेम रोड पे आपकी एंट्री अप्रोचेस नहीं हो सकती, एक आपकी एंट्री होगी और दूसरी एग्जिट होगी, क्योंकि ये आपकी जो वन वे रोड्स होती हैं उसमें एक आपकी रोड जो होती है वो जस्ट वन वे ही कंसिडर होती है, आपकी दोनों तरफ जो है वो 2 वे कंसिडर नहीं हो सकती। तो इसलिए ये हमने पहले एंट्री जो है वो सिलेक्ट कर ली थी, तो अब हम इसको एग्जिट रखेंगे। लिहाजा हम इधर से तो एंट्री सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम इधर से एंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपकी बार ये हमने एंट्री सेलेक्ट की, अब वो आपको कह रहा है कि एग्जिट सेलेक्ट करें, तो यह अब हमारी एग्जिट बन जाएगी। अब तो इट्स मीन कि इधर एंट्री थी पहले और ये एग्जिट बन गई, तो अब ये दोनों सेम हमारी नहीं है। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो अगेन आपके पास वही ऑप्शन आ गया है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से 80 कर देंगे, इसको हम 40 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर इसको हम 70 कर देते हैं, इसको भी हम 70 कर देते हैं, और यहाँ पर नीचे नो लेबल्स कर देते हैं। और बाकी का डाटा अगर उसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम इसे ओके कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने डाटा दिया वो उसने ड्रा कर दिया। यहाँ पर अब आपने ज़्यादा लेंथ दी थी तो लिहाजा उसने ज़्यादा लेंथ में जो है वो आपकी टर्न स्लिप लेन जो है वो ड्रा कर दी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने ड्रा कर दिया। अब हमारी बारी आती है इस साइड पे। अब जब हम इस साइड पे करेंगे तो यहाँ पर भी हमने एंट्री और एग्जिट सेलेक्ट करना है। तो आपको याद होगा कि हमने सबसे पहली जो टर्न स्लिप लेन ड्रा की थी वो हमारी ये थी, जिसमें हमने ये एंट्री कंसिडर की और ये एग्जिट कंसिडर किया। इसका मतलब है कि अब जब ये एग्जिट है तो इट्स मीन कि ये एंट्री होगी, तो जब हमने यहाँ पर लगाना है तो फिर ये एंट्री बनेगी और ये एग्जिट बनेगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर अपनी जो लेन है वो ड्रा कर देंगे, ऐड स्लिप लेन, वही प्रोसीजर। और अब वो कह रहा है कि एंट्री अप्रोच करें, तो ये हमारी एंट्री अप्रोच है सेम। और अब वो कह रहा है एग्जिट को सिलेक्ट करें, तो ये हमारी एग्जिट है। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अगेन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स, इसको हम अगेन 40 कर देते हैं, इसको भी 40 रहने देते हैं, इसको आप 35 कर दें,
इसको आप 35 कर दें और इसको ओके कर दें। जो आपने अपना डाटा दिया है उस हिसाब से इसने आपकी, ये आप देख सकते हैं जो आपकी ट्रांसलेट प्लेन थी वो उसने ड्रा कर दी है। आप अगर ऑल लेबल्स रखेंगे तो ये लेबल्स ड्रा करेगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो वो उन लेबल्स को ड्रा नहीं करेगा। तो इसी तरह अब हम ये जो फोर्थ साइड है इसके ऊपर भी हम अपनी ट्रांसलेट लेन जो है वो ड्रा करते हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री थी तो ये एग्जिट थी, फिर ये एंट्री थी तो ये एग्जिट थी, अब ये एंट्री और ये एग्जिट बनेगा। तो अगेन हम वही कमांड लेंगे ऐड ट्रांसलेट प्लॉट, और यहाँ पर इसको एंट्री कंसिडर करेंगे और ये दूसरी जो है वो इसको एग्जिट कंसिडर करेंगे। वो पहले आपसे एंट्री मांगता है, अब वो एग्जिट मांग रहा है, तो इसको हम एग्जिट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर आप अपना ये जो वैल्यूज़ है ये 80 कर देंगे, ये 40 कर देंगे, ये 70 और 70, एंड देन आप ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो उस जो डाटा हमने उसे दिया है उस हिसाब से वो हमारी जो हमारी ट्रांसलेट प्लेन है उस हिसाब से ड्रा कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से उसने ये आपकी जो ट्रांसलेट प्लेन है उसने वो ड्रा कर दी है। तो इस तरह ये हमारा प्रोसीजर था कि हमने किस तरह से जो है वो अपना राउंड बोर्ड जो है वो ड्रा करना है। तो इस हिसाब से इस प्रोसीजर को आप यूज़ करते हुए आप अपना राउंड बोर्ड जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मज़ीद आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में मज़ीद कुछ डिटेल पढ़ेंगे, या आपको जस्ट इसका जनरल प्रोसीजर बताया गया कि किस तरह से आपने इसको ड्रा करना है। आपको लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेक्चर्स के साथ हाज़िर होता रहूँगा। मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी कोर्स रिलेटेड बाकी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप मेरे फर्स्ट यूज़र हैं, आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फर्स्ट लेसन 0 लेसन से स्टार्ट करें, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताया, और फिर 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। अगर आप किसी सेंटर लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सब लेसन्स को कंटिन्यूसली चलें, तो इससे आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आएगी। इंशाल्लाह जल्द ही एक अच्छे लेसन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।